तो चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही 16वीं लोकसभा का संग्राम तेज हो गया है। सत्ताधारी कांग्रेस कानून न बना पाने की वजहों की पब्लिसिटी कर रही है, तो बीजेपी ब्रांड मोदी के सहारे गुजरात के विकास मॉडल की पब्लिसिटी कर रही है। तीसरे मोर्चे में शामिल दल अपनी अपनी जमीन पर अपना अपना राग अलाप रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी अब 16 सवालों को लेकर केंद्र की सत्ता पर नजर गड़ाए बैठी है। दिल्ली में 49 दिनों की सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने तब 18 सवालों पर दांव लगाया था, लेकिन बड़ा सवाल यह कि सवालों की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी खुद कई सवालों से भागती है। आज जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे आम आदमी के सवालों की। और इस मुद्दे के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तो आगे हम बढ़ें उससे पहले मेहमानों से परिचय हम आपका करवा देते हैं। आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद सुलेमान खान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं श्याम गोपाल गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष इस चर्चा में रखेंगे। अमित बताएं। साथ ही हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जयकांत मिश्रा जी, जो अन्ना हजारे समर्थक हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं राजा बुंदेला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बार 16 सवालों की पॉलिटिक्स में आज क्या हुआ ये जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से मिलकर 16 सवाल पूछने का ऐलान किया। बिना अपॉइंटमेंट लिए मिलने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल और उनका काफिला सीएम आवास से पहले ही रोक लिया गया। और बाद में आप नेता मनीष सिसोदिया गुजरात के मुख्यमंत्री से समय लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री कार्यालय जाते समय सिसोदिया ने ट्वीट किया कि मोदी जी से समय लेने के लिए जा रहे हैं। बाद में उन्होंने ट्वीट किया, निजी सचिव से मिले, उनसे समय के लिए आग्रह पत्र दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी तय करेंगे और हमें जल्द ही सूचना दे दी जाएगी। तो यह है आज पूरे दिन का घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सवाल दागे हैं केजरीवाल साहब ने, 16 जवाब मांगा है मोदी से। तो हमारे मन में कई प्रश्न हैं, वो प्रश्नों का जवाब लेने के लिए, चर्चा करने के लिए, वो प्रश्नों से को पूछने के लिए हम अभी नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए उनके रेजिडेंस पे जा रहे हैं। हो सकता है वो बहुत बिजी हो, तो उसके ऊपर भी मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। हम जाके देखेंगे, अगर वो फ्री होंगे तो उनसे मिल लेंगे, अगर वो फ्री नहीं होंगे तो और कभी का टाइम देंगे। वहाँ सीएम के एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा मुझे रिटर्न रिक्वेस्ट दे दीजिए, तो मैंने उनसे कहा कि आप बात कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल एक्स चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो मिलना चाह रहे हैं आज, कल, परसों, अगले हफ्ते का कभी भी कोई टाइम फिक्स कर दें। तो उन्होंने कहा ऐसे टाइम फिक्स नहीं कर सकते, मोदी जी खुद देखेंगे आपकी रिक्वेस्ट को, उसके बाद मोदी जी डिसाइड करके बताएंगे। केजरीवाल जी श्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं और श्री नरेंद्र मोदी से समय नहीं लिए मगर पूरे मीडिया को बता के जा रहे हैं, तो इसे क्या समझा जाए? उनका उद्देश्य मोदी जी से मिलकर कोई वस्तुपरक चर्चा करना है या केवल और केवल मीडिया में आकर्षण प्राप्त करना है? और यदि किसी व्यक्ति को आदर पूर्वक न बुलाया जाए और इसके बावजूद वह जाना चाहे, तो इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 पंक्तियां कही हैं कि आवत ही हरसे नहीं, नयनन ना ही स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। तो अमित, एक तरफ केजरीवाल है जो मोदी पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठा रही है, और सवाल जनता के जहन में भी हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब मांगने के लिए आज हम इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा श्याम गोपाल गुप्ता जी से है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल साधारण, और बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि ये जो 16 सवालों का शोध पत्र आज केजरीवाल साहब ने जारी किया है मोदी जी के लिए, जवाब इस पर मांगे हैं, इस पर वो चर्चा भी करना चाह रहे थे। हम ये जानना चाहते हैं, जनता के जहन में सवाल उठ रहा है कि इस शोध पत्र की रिसर्च के लिए केजरीवाल साहब ने गुजरात के कितने किलोमीटर के इलाकों को नापा, कितने लोगों से मुलाकात की, जो बातें उन्होंने उठाई हैं, इन निष्कर्षों का आधार कैसे तैयार हुआ? जी देखिए, अरविंद जी पूरे भारत भ्रमण पर भी जाएंगे अभी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने गुजरात को टारगेट इसलिए किया है कि गुजरात की सच्चाई, गुजरात का भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर जो बेईमानी चल रही है उसके ऊपर एक मुलम्मा चला दिया विकास का मोदी जी ने हमारे। और वहां की भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, एक सच्चाई को दबाने के लिए हजारों झूठ चढ़ा दिए हैं। वहां का भ्रष्टाचार, वहां की बेईमानी, वहां की बेरोजगारी और वहां की बेईमानी वगैरह जनता के इन सवालों से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, इन सवालों से विकास हो जाएगा।
सर मैं तो एक बात कहता हूं, यदि अरविंद जी ने सवाल पूछे हैं तो मोदी जी क्यों डर के छुप रहे हैं? चलिए, हमने एक सवाल आपसे पूछा है, कितने किलोमीटर अरविंद केजरीवाल घूमे गुजरात में? सर किलोमीटर का आंकड़ा तो आप लोगों के लिए होगा। कितने लोगों से मिले वो? अरे हजारों लोगों से मिलेंगे, लाखों लोगों से मिलेंगे, जितनी जनता मिलना चाहिए सबसे मिलेंगे अरविंद जी हमारे। देखिए आपसे एक सवाल ये है, जो बात मेरे सहयोगी अनंत भी उठाना चाह रहे हैं, बड़ा मूलभूत सा सवाल ये है कि 4 दिन में, चलिए सवाल आप कह रहे हैं उठाया आपने, आपका मूलभूत अधिकार है, उठाना लाजमी है, 4 दिन में पूरा गुजरात अध्ययन कर लिया गया क्या? दरअसल शायद अनंत यही पूछना चाह रहे थे। यदि आपने अरविंद जी की लिखित पुस्तक स्वराज पढ़ी होती, उन्होंने पूरे भारत के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, और गांव में, ग्राम पंचायत में, मोहल्ला सभाओं के अंदर RWS, देश की जनता की कितनी गरीबी है, कितनी समस्या, कितनी परेशानी है, अरविंद जी ने पूरी पुस्तक स्वराज लिखी उसके अंदर, तो उनको पूरा ज्ञान है, नॉलेज है। यदि 4 दिन के लिए वो गए हैं गुजरात, तो मोदी जी घबरा गए बिल्कुल उनसे। श्याम जी, आपने कहा कि उन्हें पूरे भारत का ज्ञान है, शोध है उनका पूरे भारत पर। 10 साल से केंद्र में सरकार चल रही है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार। एक लंबी नाकामियों की फहरिस्त वो मनमोहन सिंह जी के खिलाफ भी लेकर घूमते हैं। ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछे गए? जरा दोबारा दोहराएंगे अपना सवाल। ये सवाल मनमोहन सिंह जी से क्यों नहीं पूछे गए? देश की दुर्दशा को लेकर भी तो अरविंद केजरीवाल जी आवाज उठाते रहे हैं। अरे अरविंद जी ने तो किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने तो प्रियंका गांधी हो गए, उनके पति हो गए, और जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सबके खिलाफ उन्होंने सवाल उठाए, आवाज उठाई है, लेकिन उनकी आवाज को हर बार दबाने की कोशिश ये सवाल इनकी सियासत का जरिया है, सवालों की सियासत कर रहे हैं वो। यदि आप हर चीज को सियासत से जोड़ें, देश की जनता की भलाई के लिए अरविंद जी 100 बार सवाल पूछेंगे, 100 बार जाएंगे। यदि कोई सियासत समझता सियासत समझ ले, अरविंद को यदि राजनीति करनी होती। देखिए मुझे, मैं जाऊंगा बीजेपी की प्रतिक्रिया लूंगा राजा बुंदेले के पास, लेकिन आप लीजिए। नहीं, एक बात श्याम जी सुनिएगा, थोड़ा गंभीरता से सुनिए बात को। आप कह रहे हैं सियासत से क्यों जोड़ें? सियासत से जोड़ना इसलिए लाजमी, उसी सियासत से पहले पर्दा करते रहे, दूर हटते रहे अरविंद केजरीवाल, आखिर उनको आना पड़ा सियासत में। सुनिए बात, पहली बात मेरी। दूसरी बात, जिस बात को मेरे सहयोगी अनंत आपसे पूछ रहे थे, चलिए आपने कहा उनका 10 वर्षों का पूरा ये भ्रमण है, उसके बाद उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन इसे स्टडी टूर टाइप क्यों कहा गया था? जब अभी गुजरात गए थे, जब चुनाव आचार संहिता का मसला आया था, तब ये कहा मैं तो अध्ययन करने गया हूं गुजरात। तो शोध से पहले अध्ययन हो गया या अध्ययन के बाद शोध हो गया? शोध और अध्ययन की प्रक्रिया में बड़ा अंतर होता है, जितना मैं जानता हूं शायद। देखिए, आपके लिए शोध अध्ययन, मैं इन शब्दों के खेल में तो पढ़ूंगा नहीं। नहीं, अब खेल नहीं है ये सवाल है, क्योंकि आप अभी खेल नहीं है भाई। मैं सीधे सीधे शब्दों में आ रहा हूं जी। हाँ, मुझे शोध अध्ययन से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है क्या होता है। हाँ, नहीं, अभी आप ही कह रहे थे, अभी आप ही कह रहे थे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अरविंद जी यदि गुजरात गए, तो मोदी जी को क्या तकलीफ है भाई? गुजरात में जाने का उनका हक है। स्वतंत्र है, भारत में कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। आजाद देश के इतिहास में कहीं भी घूम सकते हैं हम लोग। एक सवाल लगातार आप मोदी जी से 16 सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक सवाल आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी से भी तो लगातार पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर रोड शो किया, वो क्या आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में नहीं आता? देखिए, आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है नहीं आता है, जांच का विषय है। मैं इस पे बहुत जाने वाला हूं। चलिए मैं बीजेपी का पक्ष जान लूं, क्योंकि अब इनका कहना है कि हमने सवाल उठाए, जवाब मिलना चाहिए। राजा बुंदेला जी जुड़े हुए हमारे साथ मुंबई से। राजा बुंदेला जी, इन्होंने बड़े गंभीरता के बाद जैसा कहा, और 16 सवाल, बड़े मूलभूत सवाल उठाए हैं। आपकी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे मसले पर कि चलिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये मीडिया का अटेंशन के लिए मिलना चाहते हैं, लेकिन सवाल उठाना और गंभीर सवाल उठाना, ये आप लोगों के सामने घेरा तो जरूर इन्होंने खड़ा किया है। दरअसल हम ये समझ लेंगे कि पर्दे के पीछे ये क्या खेल चल रहा है। शतरंज की इस बिसात में जो राजा है वो हार के अब गली मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं कर रहा है, राहुल गांधी, और एक ऐसे प्यादे को ढूंढकर उन्होंने सामने किया है जो प्यादा बिल्कुल तमाशबीन है। दरअसल दुर्भाग्य से मैंने खुद अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया है, अन्ना हजारे के समय में इन लोगों के साथ जुड़ा था। बिल्कुल। मनीष सिसोदिया चैनल से जुड़े हुए थे, उनको पता है कि न्यूज कैसे बनाई जा सकती है, और हाल ही में आशुतोष जी भी उनसे जुड़ गए। अरविंद केजरीवाल को यह पता होना चाहिए, एक वही एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे भले 39 दिन के रहे हों, कि किसी दूसरे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से मिलने के लिए समय चाहिए होता है। अगर यही जो मनीष सिसोदिया ने उनके चीफ सेक्रेटरी से जाके बात की, अगर ये ट्वीट करके या फोन करके या मेल करके उनसे बात कर लेते तो उनको जवाब मिल जाता। दूसरा, सबसे बड़ी बात अनंत जी और अमित, कि इस समय जब चुनावी माहौल है, हर आदमी चुनाव में उलझा हुआ है, अपनी अपनी पार्टी को लेकर लोग उम्मीदवारी का फैसला कर रहे हैं। ऐसे समय में क्या केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जी ये उम्मीद करे बैठे हैं
कि वो पलक पौड़े बिछाए बैठे होंगे। राजा जी दो सवाल, कोई नहीं भाग रहा है। दो सवाल मैं आपसे यहाँ पे करूंगा, 2 सवाल मैं आपसे यहाँ पे करूंगा। ये आखिरी सवालों से कोई नहीं भाग रहा है। 5 करोड़ की गुजरात की जनता क्या बेवकूफ है, क्या बिल्कुल समझहीन है जो 3 बार मोदी को चुन लिया? इतनी बड़ी विपक्ष की पार्टी भाजपा क्या अंधी है या सोच विहीन है जिसने मोदी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सोच लिया? और एक चंद लोग जो कहीं ना कहीं जो अन्ना हजारे की देन है और अन्ना हजारे ने जिनको खुद रिजेक्ट कर दिया है, उनको ये लगता है कि सारे दोष मोदी में है, सारी अनडेवलपमेंट। राजा जी बहुत संक्षेप में आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे क्योंकि हमें सुलेमान जी के पास भी जाना है और जयकांत मिश्रा जी के पास भी जाना है। बहुत संक्षेप में 2 सवालों पर आपकी बहुत सटीक प्रतिक्रिया। पहली बात तो ये, एक सवाल लगातार उठ रहा है, क्या मोदी जवाब देने से बच रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव, वो आपके घर पर अतिथि थे, उनका स्वागत कर सकते थे आप? पहले सवाल का जवाब, मोदी जी कभी किसी भी जवाब से नहीं बच रहे हैं, लेकिन इस वाद विवाद प्रतियोगिता में वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये पूरे का पूरा विपक्ष मोदी जी के एक अकेला अपना विरोधी मान के सारे लोग सांप्रदायिक के नाम पर इकट्ठे हो गए। अगर एक एक करके सबको जवाब देंगे तो ये चुनाव हो ही नहीं सकता है। ना मोदी जी चुनाव लड़ सकते हैं, ना बीजेपी चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरे सवाल का जवाब, क्या ये जरूरी है कि अगर आप कोई वाद विवाद प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो प्रेस को बताएं या काफले के साथ जाएं? आपके सवाल हैं और अतिथि को तो आना चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं कि अतिथि आए। बहुत से लोग कांग्रेस के हमारे यहाँ छोड़ के आ रहे हैं, उनका सबका स्वागत है। लेकिन अतिथि जिस तरीके से वो आना चाह रहे हैं, वो तो डर ये है कि वो कोई नया पंगा ना खड़ा कर दे। राजा बुंदेला इस बात को कह रहे हैं, जो अतिथि घर में ठहर जाए वो अतिथि है और जो 2 मिनट के लिए मिलने ना आए। चलिए, सुलेमान खान साहब हैं, हंस रहे हैं, सवाल उन्हीं से पूछ लेते हैं। खान साहब, सुना आपने राजा बुंदेला जी की बात, क्या केजरीवाल जी कांग्रेस के सवाल पूछ रहे हैं, राहुल के सवाल पूछ रहे हैं? देखिए ऐसा भट्ट साहब, सबसे पहले तो हमारे आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट स्पोक्स पर्सन अभी कह रहे थे कि स्वराज किताब लिखी है, केजरीवाल साहब ने पूरे देश का भ्रमण किया है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब को ये बताना चाहूँगा कि इस स्वराज किताब पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। एक नागर साहब है, मैं एक नेशनल न्यूज़ चैनल, बहुत वरिष्ठ चैनल है वो, उस चैनल पे गया था, नागर साहब आए थे, उन्होंने कहा ये मेरी किताब है और इसको कॉपी करके केजरीवाल साहब ने छाप दिया है और अगर नहीं कराए तो डिफेमेशन का उन्हें सूट फाइल साहब पे सवाल खड़ा हो गया। उन्होंने वो, मैं उस चैनल पे डिबेट पे था, मैं लाइव कह रहा हूँ, अथॉरिटी से कह रहा हूँ, उन्होंने कहा ये किताब मेरी थी, मैंने उन्हें पढ़ने दी थी और इन्होंने छाप के अपने नाम से स्वराज छाप दी और अगर नहीं करी तो उन्हें सूट फाइल करना चाहिए था डिफेमेशन का, वो भी अभी तक। जो मेरा सवाल था आपसे, क्या राहुल के सवाल केजरीवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस का मोहरा है केजरीवाल? देखिए, राजा बुंदेला साहब, जहां तक मैं उन्हें पहचान रहा हूँ, एक्टर रहे और फिल्म इंडस्ट्री से उनका शायद ताल्लुक रहा है। ये शायद ये सवाल इसलिए उनके जहन में आ रहा हो क्योंकि राहुल भी जब गुजरात के दौरे पर जाते हैं, जाहिर सी बात है वो भी लोगों से मिले होंगे, लेकिन जो बातें सवालों की फहरिस्त केजरीवाल लेकर आते हैं, वो सवाल उनके पास तो उन्होंने तो सवाल उठाए नहीं। और कांग्रेस वहां पर लगातार 15 साल से विरोध कर रही है मुखर होकर मोदी का। ये पार्टी 1 साल पुरानी है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये भी है, आप इनके सवाल जो इन्होंने उठाए हैं, जिसका आरंभिक तौर पर कांग्रेस ने कहा कि नहीं बड़े लाजमी सवाल है, आप मानते हैं ये बड़े अच्छे सवाल उठाए इन्होंने? पहली बात मुझे इस बात को हाय नहीं बता दी, इन्होंने 16 सवाल जो उठाए हैं अच्छे सवाल है गुजरात में मोदी को लेकर। एक शब्द में मैं सबसे पहले तो साहब अपनी बात पूरी कर लूं। बुंदेला साहब ने कहा कि बादशाह हार के पीछे बैठा है, तो मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूंगा इस बात का। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब को प्यादा बना के वो ये बिसात खेल रहे हैं। तो हम आपको ये याद दिला दें बुंदेला साहब कि अभी गुजरात यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए थे, जो मोदी साहब का गढ़ है, वहाँ 8 में से 6 सीटें एनएसयूआई ने जीती हैं। तो हमें केजरीवाल साहब जैसे आपकी जबान से प्यादा आप उन्हें कह रहे हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमारा तो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ही आपको डिफीट कर रहा है गुजरात में। पहली चीज, बुंदेला साहब, ये एक सभ्यता होती है। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं बुंदेला साहब, और आपके सवाल का जवाब, राजा बुंदेला साहब जवाब पूरा तो सुन लिया आप मेरी बात। और जो आपने कहा सवाल, देखिए केजरीवाल साहब के अंदर शुरू से आदत है प्रोटेस्ट की और सवालों की राजनीति करते हैं। प्रोटेस्ट करा, खत्म, सवाल उठाया, खत्म। करप्शन का उन्होंने कह दिया कि मेरे कार्यकाल में 49 दिन के करप्शन का ग्राफ नीचे आ गया। उनसे किसी ने यह पूछा कि उसका पैमाना क्या था ग्राफ नापने का, उसका पैरामीटर क्या था? उन्होंने हवाला दिया था, वो संस्था भी मुकर गई थी, वो भी, हाँ, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी रिफ्यूज कर दिया था। तो केजरीवाल साहब की जो राजनीति है, आपने बहुत अच्छी अभी बात कही थी, वो सवालों की और प्रोटेस्ट की राजनीति है, चाहे वो प्रोटेस्ट। नहीं, लेकिन अब मेरे सवाल सुलेमान, क्योंकि मुझे पूछना भी जयकांत जी के पास जल्दी से मुझे एक हाँ या नहीं बताइए, जो मैं पूछ रहा था आपसे,
क्या इनके ये 16 सवाल आपको लगते हैं बड़े लाजमी सवाल उठाए इन्होंने, हाँ या नहीं में? मैं बिल्कुल आपको विद फुल ऑनेस्टी ईमानदारी से बताता हूँ, मुझे पूरे 16 सवालों के बारे में मालूमात ये हमारे पास है, सर आप पढ़ लीजिए। अब अगर आप मुझे सवालों की कॉपी देंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। सुलेमान जी, अब सवाल पढ़िए, आप सवाल पढ़िए, फिर बताइएगा। मैं आई कैन देन जयकांत जी मैं जयकांत जी से जब तक जाने की कोशिश मैं अपने करूंगा। कैमरामैन से कहूंगा कि सवाल जरा पास बिल्कुल ऑन मैं कर दें। बिल्कुल पढ़ूंगा। जयकांत जी, अन्ना हजारे जी। प्रणेता, अन्ना हजारे मार्गदर्शक, अन्ना हजारे वो शख्स जहां से ये राह बनती हुई अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल। लेकिन बीच बीच में दिल्ली सरकार बनने के बाद की बात हो या पहले भी हो, अन्ना कुछ सवाल उठाते रहे हैं कार्यशैली पर, क्योंकि आज कार्यक्रम में हमारा खास जो मुद्दा वो यही है कि ये जो सवाल हैं, ये सवालों की पॉलिटिक्स है क्या? जयकांत जी, क्या आपको ये लगता है कि जिस कार्यशैली से ये सवाल उठाए जाते हैं, सवाल तो उठाना लोकतंत्र में लाजमी है, लेकिन टाइमिंग एक होती है, सवाल आप किस टाइम पे कर रहे हैं? अन्ना भी कहते रहे, बीच बीच में टोकते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, इस बार ये 16 सवाल की जो टाइमिंग है, आपको ठीक लगती है कार्यशैली इनकी? देखिए, सवाल और जवाब तो चलता रहता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को से भी तो कोई सवाल करता होगा। हाँ, अन्ना हजारे ने 2 पत्र लिखे थे अरविंद केजरीवाल को। एक पत्र लिखा था कि जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस है, सॉरी, वो पैसे जो आंदोलन में आए थे 1,70,00,000 रुपए, वो पैसे आने के बाद ये अरविंद केजरीवाल गए थे रालेगांव देने के लिए कि अन्ना जी आंदोलन हमारा खत्म हुआ, हम गए अपने पार्टी बनाने के लिए, ये पैसा आंदोलन का है, आप रखिए। हाँ। अन्ना जी ने वो पैसे लेने से मना किया और ये कहा कि ये आंदोलन के पैसे हैं, आंदोलन में खर्च होने चाहिए। आंदोलन उसके बाद ना अरविंद केजरीवाल ने किया, ना अन्ना हजारे जी ने किया। तो सवाल हुआ कि वो पैसे कहाँ गए। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब नहीं दिया। अब आता है दूसरी बात, ममता बनर्जी को अन्ना हजारे जी ने अपना समर्थन दे दिया। हाँ। अरविंद केजरीवाल और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को अन्ना हजारे जी ने एक पत्र लिखा जिसमें 17 बिंदु का जिक्र किया गया था, जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म, करप्शन का, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपके पास भी होंगे। उसके ऊपर देश के अंदर किसी भी व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे। तो इसके बाद अन्ना जी ने स्टेप उठाया कि हम ममता बनर्जी ने इसका जवाब दिया और अन्ना जी के 17 मुद्दे थे, उसे स्वीकार किया कि हम इन तमाम मुद्दों को लागू करेंगे। 1 और 2 मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करनी थी, जो केंद्र सरकार से रिलेटेड थी, जैसे एक्विजिशन बिल था, लैंड एक्विजिशन बिल था, और भी कुछ इस तरह के मुद्दे थे जिसमें चर्चा का विषय था। अब आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो लिस्ट लेकर के घूम रहे हैं देश के अंदर में और सवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बेहतर होता कि ये सवाल लेकर के जाते कि मैं 60 दिन और 59 दिन दिल्ली सरकार में रहा हूं और इतने चीजों की एग्जीक्यूशन किया है और ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की राजनीति करिए। आप कैमरा लेकर के वो औरतों के पास रात को 12 बजे छापा मारने चले जाते हैं, आप चले जाते हैं वो महिला आयोग के दफ्तर में कैमरा लेकर के चले जाते हैं। आप कैसी राजनीति करना चाह रहे हैं? आपके पास हम सीधे रुक करेंगे श्याम जी का। श्याम जी, सवाल पूछना आसान है, जब खुद पर सवाल आए तो जवाब देना मुश्किल। पहली बात जो जयकांत जी ने कही कि सवालों के जवाब तो केजरीवाल से भी नहीं मिलते। दूसरी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपकी पार्टी नई तरीके की सियासत का दावा करती है। आपने कहा था कैंडिडेट डिसाइड करेंगे तो कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, बकायदा उसका हम जनमत संग्रह टाइप करवाएंगे, फिर राय मशवरे के साथ हम आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर बैठे रहते हैं, आपके नेताओं से जाके नहीं मिलते, वो सवाल पूछते हैं, उनको सवालों के जवाब नहीं मिलते। सवाल करना आसान है, सवालों के जवाब देना मुश्किल है। क्या ये सोच रखते हैं केजरीवाल? सर, मैं सबसे पहले तो भाजपा के जो प्रवक्ता थे, नहीं, जयकांत जी ने भी कुछ सवाल उठाए। नहीं, मैं पहले एक बात अन्ना जी ने जो सवाल उठाए थे वो कह रहे हैं कि जवाब नहीं मिले। अरविंद जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया प्यादा, मैं चाहता हूं सबसे पहले वो माफी मांगे। अरविंद जी किसी के प्यादे नहीं है। अरविंद जी यदि किसी के प्यादे हैं तो इस देश की जनता के प्यादे हैं और उनके साथ चल के कंधे से कंधा मिला के उनके सुख दुख में साथ देने वाले हैं। नंबर 2, यदि अरविंद जी को प्यादा कहा जाएगा तो मैं मोदी जी को भी प्यादा कहने से गुरेज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले वो माफी मांगे वो अरविंद जी को प्यादा कह रहे हैं। नंबर 2, जो आपने सवाल किया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही अरविंद जी से मिल नहीं पाते, शायद आपने ये बोला ना मेरे से, ऐसा नहीं है। अरविंद जी से सभी लोग मिलते हैं, हम लोग भी मिलते हैं, सभी साथी मिलते हैं। देखिए कैमरे में जो बातें आई हैं, अरविंद जी कैमरे के सामने खड़े होकर सवालों की लिस्ट जारी करते हैं। उसी कैमरे के सामने आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी अनदेखी हो रही है, पार्टी के कैंडिडेट्स बंद कमरों में डिसाइड हो रहे हैं और केजरीवाल जी इस बात का जवाब नहीं दे रहे। ये उन्होंने कैमरों के सामने बात कही। सर, पार्टी के अंदर देखा है सर, पार्टी के अंदर लाखों कार्यकर्ता हैं, हो सकता है लाखों लोगों से न मिल पाए अरविंद जी, ये संभव नहीं है। क्या मोदी जी एक अरविंद जी से नहीं मिल पाने के डर रहे हैं, डर के मारे छुप रहे हैं? यदि एक
मुख्यमंत्री गुजरात का गुप्ता जी, दो एक्स दिन पहले मुख्यमंत्री अश्विनी जी ने सीएम जो हमारे प्रेस पहले थे इंटरव्यू दिल्ली दिया के है। अरविंद केजरीवाल से डर और के उसमें मारे छुप बताया गए। पहले तो आप ये छुप बताइए, रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए श्याम जी कि अरविंद केजरीवाल खास है या आम आदमी है? आप बार बार मनीष सिसोदिया को हमने सुना वो कह रहे कि एक एक्स सीएम मिलने गया। आप तो आम आदमी की राजनीति कर रहे हैं ना, एक्स सीएम कहने से क्या तात्पर्य मैं है? एक आम आदमी की भांति बात कर रहा हूं। नहीं, एक्स सीएम उन्होंने बोला। एक्स सीएम शब्द का जो इस्तेमाल किया, जिस बात को सहयोग मैं किया ये जा कहना चाह रहा हूं सर, मेरी बात ध्यान से सुने। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं अरविंद जी के सवाल का, मैं जो आपने बोला कि अरविंद जी नहीं मिल तकलीफ पा इस रहे बात की ज्यादा है कि एक्स सीएम गया था मिलने और सीएम नहीं मिला। तकलीफ इस बात की ज्यादा है। नहीं, वो जो एक्स सीएम थे वो एक आम आदमी की भांति मिलने चले गए वहां पर। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य बन के गए थे मिलने हाँ, को। हाँ। हो सकती है उनकी पीड़ा हो, 16 सवाल हो और भी बहुत सी बातें हो सकती लेकर आम है। तो आदमियों मोदी के जी बातें को, चले गए। अरे एक मिनट सुनिए बुंदेला जी, आप सुनते नहीं है, बोलते हैं बीच में। मैं तो नहीं बोला ना, अब मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मंदिर के आप आए थे मुद्दे पर लड़ने, विदेशों से डाइवर्ट हो जाएगा श्याम जी, डाइवर्ट हो जाएगा। हम भटक जाएंगे, भटक जाएंगे। आप बुंदेला जी को रोकिए, एकदम बुंदेला भटक जी को जाएंगे। रोकिए, ट्रैक पे रहिए, ट्रैक पे रहिए श्याम बुंदेला जी, जी को रोकिए। मैं जी। बोलूं तो ना बोले, मैं बीच में बोलने की आदत नहीं है। तो बिल्कुल आम आदमी भांति, आम आदमी की भांति गए थे अरविंद जी। मोदी जी का फर्ज था उनसे मिलते, उनकी तकलीफ को, जनता की बातों को समझते, सुनते, उसका कुछ ना कुछ उत्तर देते। ये बात समझ में आती है हमारे को। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका बहुत हम आदर करते हैं मोदी जी का। लेकिन वो सवालों से डर के जो भाग गए, इससे सीधा स्पष्ट संदेश है कि कोई बहुत बड़ा राज है। अरविंद जी के सवाल में वो सच्चाई थी जो मोदी जी देने से डर गए और अरविंद पूरी केजरीवाल भाजपा भी बैक तो फुट पे आ जनता गई है। दरबार से भाग गए थे। यदि माई के लाल में हिम्मत है मोदी जी के अंदर, तो 16 सवालों का जवाब क्यों नहीं देते मोदी जी? क्यों डर के छुप रहे हैं वो? हाँ, नहीं, बस इतना बता दीजिए कि ऐलान करके सवाल पूछना, जिस बात को राजा बंदीला कह रहे थे, मैं उनके, चलिए उनका एक अपना है, विरोधी पार्टी में बात करेंगे, लेकिन ऐलान करके सवाल पूछना, नहीं, कैसा ऐलान? ऐलान से मतलब जिस बात को वो कह रहे थे, कैमरे के सामने ही सवाल पूछे जाएंगे, कैमरे के सामने इस बात को रखा जाएगा। क्यों ना हो, आम आदमी की बात सभी को पता लगनी चाहिए, इसमें छुपी वाली क्या बात है? अन्ना वाली बात, आदरणीय अन्ना हजारे, प्रणेता आपके मार्गदर्शक अन्ना हजारे, जिस बात को जयकांत जी कह रहे थे, अन्ना हजारे समर्थक हैं। अगर अन्ना को जवाब नहीं मिल रहा है तो एक सवाल आप पे भी, आम आदमी को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, अन्ना जी को क्या? अन्ना जी को जवाब नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? अन्ना, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं, जयकांत जी हैं। अन्ना, जयकांत जी आप बोल दीजिए, मैं गलत कह रहा हूं? क्या जवाब नहीं मिला अन्ना जी को? उन्होंने कहा, उन्होंने 2 बात कही। अरे दोबारा दोहरा दीजिए, कौन सी परेशानी है? अन्ना हजारे जी ने यानी एक कि पत्र श्याम जी लिखा। सुनते नहीं आप। अन्ना हजारे जी ने एक जवाब पत्र देने के लिखा लिए अरविंद सवाल पूछने के केजरीवाल लिए को सुनना बहुत जरूरी है। कि जो 2 करोड़ रुपए जो लेकर के अरविंद केजरीवाल गए थे, 1,70,000 रुपए लेकर के गए थे रालेगांव देने के लिए अन्ना हजारे जी को, वो पैसा अन्ना हजारे जी ने लेने से मना कर दिया और ये कहा कि ये आंदोलन का पैसा है, आंदोलन में ही खर्चा होना चाहिए। इसके बाद न अन्ना जी ने आंदोलन किया, न अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया। तो अन्ना जी ने पत्र लिखा कि वो पैसे कहां गए। आज तक अरविंद केजरीवाल ने उसका जवाब नहीं दिया, जो मीडिया में पिछले 5-6 महीना पहले चला था। दूसरा पत्र उन्होंने अभी लिखा था जो 17 बिंदुओं को उठाया था, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, महिला सुरक्षा, सिक्योरिटी था, नेशनल सिक्योरिटी था, फॉरेन का, ये सारा मुद्दा था जो मजबूती से, जो जिसमें जुडिशली रिफॉर्म था, लैंड एक्विजिशन था, ये सब मुद्दे थे जो सरकारें गांव वालों के जमीन हथिया लेती है। तो इन मुद्दों के ऊपर पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र उन्होंने लिखा था। इस देश में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया, वो थी ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल से भी उसका जवाब बताया था। चलिए सुन लिया होगा श्याम जी, सुन लिया अब आपने? श्याम जी आपने सुन लिया, लेकिन यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ ब्रेक के लिए, हमें रुकना पड़ेगा ब्रेक के लिए। आप एक सवाल का जवाब जरा खान साहब से ले लें, उन्होंने अध्ययन कर लिया उन 16 सवालों का। हाँ या ना? जल्दी से सुलेमान साहब। मैंने सर सवाल सरसरी तौर पे पढ़े, लेकिन मैं आपको जवाब इसका यूं करके दूंगा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस बात को कह रही है कि बीजेपी का जो गुजरात का मोदी जी का डेवलपमेंट मॉडल है वो बिल्कुल फार्स है और झूठ है, और ना ही वहाँ कोई विकास है, ना ही कोई उन्नति है। ये सब पूरे मुल्क को, पूरे देश को और जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहाँ पर जो कुपोषण है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बच्चों में और औरतों में। वहाँ पर कोई रिफॉर्म्स नहीं है। जिस तरह से लैंड का एक्विजिशन हो रहा है वो गलत है। हम लैंड एक्विजिशन एक्ट हम लाए, जो पुराने 1894 के एक्ट को खत्म करके हम बहुत अच्छा एक्ट लाए। तो ये बातें हम सब पहले ही ये सवाल जायज है या नहीं है? तो केजरीवाल साहब के सवालों को वीटो करना मैं सही नहीं समझता। हमारे तो पहले ही से ही ये सारे इश्यूज हमने गुजरात के मॉडल के सवालों को वो अब आवाज दे रहे हैं, ये कह सकते हैं हम? नहीं, एक तरह से केजरीवाल साहब ने कांग्रेस की
या फिर जबान में आपसे और मुद्दा चुरा कांग्रेस की लिया, वॉइस में ही सवाल पूछे। आपसे मुद्दा चुरा लिया। मेरी बात साबित हो हमसे गई नहीं ना। मुद्दा चुराया केजरीवाल साहब ने। नहीं, हमारा लेट हो मुद्दा गए, आज लेट भी है। देखिए आपकी गाड़ी हो गई ना, चलती जो मैं है। कह रहा था। हमारी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है नहीं, सर। फिर अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं हमारी वॉइस में वो बोल रहे हैं। हमने ये कहना है कि जो सवाल हमने उठाए थे उन्होंने उल्टे वो कॉपी कर लिए एक तरह से। अच्छा ये फोटो कॉपी वाला मामला है। नहीं बिल्कुल फोटो कॉपी नहीं, हमारी नहीं, लग काफी तो नहीं रहा। जो विरोध जिस तरह से हमने गुजरात की असलियत जनता के सामने लाए, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति अलग तरह की, वो भी अपना उसी लाइन पे जो असलियत है चलिए उसी को कॉपी नहीं, इतने अध्ययन के बाद सुलेमान साहब, थोड़ा सा उम्मीद थी मुझे कि आप अध्ययन के बाद कुछ बड़ा अच्छा सा विश्लेषण करेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हुआ, चर्चा जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जनता मांगे जवाब में। आज चर्चा हो रही है सवालों की, सियासत की, और इसके मायने क्या हैं, इसका असर क्या हो सकता है। सीधे हम रुख करेंगे मुंबई का। राजा बुंदेला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता। राजा जी, जो 16 सवाल हमारे पास इस समय मौजूद हैं उनमें कई बेहद गंभीर बातें हैं, और इसलिए पूरी गंभीरता के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब इतने गंभीर किस्म के सवालों की शक्ल में आरोप लग रहे हों, तो एक मुख्यमंत्री के नाते या फिर एक जिम्मेदार पार्टी के नाते अगर आप स्पष्टीकरण या अगर आप कोई जवाब नहीं देते हैं, उसके बारे में खोलकर चीजों को नहीं बताते हैं, तो क्या ये आशंकाओं को और नहीं बढ़ाएगा? निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि अभी किसी ने नहीं कहा कि हम जवाब नहीं देंगे जी। और अभी किसी तरह से ये सारे के सारे सवाल मोदी जी तक नहीं पहुंचे। मोदी जी तक तो दूर, उनके अभी सेक्रेटरी तक भी मनीष सिसोदिया नहीं दे के आए हैं, सिर्फ टाइम की बात करके आए हैं। ये सवाल जवाब का जो सिलसिला जो इसकी केजरीवाल जी बात कर रहे हैं, ये केवल मीडिया के थ्रू है। और इतना इस बात के लिए इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जितना सही इस्तेमाल इन्होंने अन्ना हजारे से लेकर आज तक किया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस वाली पे बात कर रहा था, यही सवाल इन्होंने राहुल गांधी जी से भी मांगे हैं, यही सवाल इन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेताओं से मांगे हैं। तो क्या गुजरात जाने से पहले कुछ सवालों के जवाब ये राहुल गांधी जी से दिल्ली में ले लेते तो शायद बेहतर होता। एक शुरुआत हो जाती दिल्ली से, फिर अहमदाबाद या गुजरात कहीं भी जाते तो हमें उसका दुख नहीं होता। हम बार बार यही कह रहे हैं, और इस बात को उन्होंने अभी माना भी कि भाई वो ये बात तो हम भी कहना चाह रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कह दी। चूंकि आप नहीं कह सके, 15 साल से आप चुनाव वहां हार रहे हैं, और मैं तो कहता हूं कि गुजरात की जनता कितनी ना समझ है, कितनी बुद्धू है कि 15 साल से ऐसे आदमी को जिताई जा रही है जो आदमी उनको बेवकूफ बना रहा है, जो आदमी उनकी जमीन बेच रहा है, जहां सबसे ज्यादा कुपोषण है, जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, जहां महिलाएं सबसे ज्यादा शोषित हैं, और उसी आदमी को 15 साल से वो अरे कुछ तो लोग होते जो सुप्रीम कोर्ट आते, कुछ लोग होते जो बाहर आते, कहीं ना कहीं तो शिकायत होती। आज तक 15 साल में कहीं कोई शिकायत नहीं हुई, और 2002 के बाद आज तक कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। सिर्फ केजरीवाल गए और पहला दंगा हुआ है। केजरीवाल के जाते ही वहां पर एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत हुई है। वहां पर क्या जी पुराने कांग्रेसी नेता नहीं है जो इस तरह की किसी न किसी चीज के लिए आगे आके बात उठाते, सोनिया जी से कहते, राहुल जी से कहते, या दूसरे सीपीएम से कहते, ये लोग आके बात करते। चलिए श्याम जी और सुलेमान साहब, आपसे आप दोनों से सवाल है। जी नहीं, मैं एक सवाल यहाँ पे करूंगा, आप फिर बात कहिएगा। आप ही की पार्टी की नेता है मीरा सान्याल, उनको कैंडिडेट भी बनाया गया है। मोदी उनको घेरने में लगे हैं, गुजरात के विकास पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। मीरा सान्याल उनकी तारीफों के पुल बांधती है, वो सोशल मीडिया पे कहती हैं कि मुंबई से बेहतर है गुजरात की सड़कें, और कक्ष में जितना विकास हुआ है उतना विकास तो हुआ नहीं कहीं। दक्षिण मुंबई से है आपकी पार्टी की प्रत्याशी वो। देखिए, यदि उनको लगता है कि मुंबई से बेहतर विकास हुआ तो वो बोल रही होंगी, उनके व्यक्तिगत निजी राय हो सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा अच्छा, तो अब इस मामले में वो आम आदमी पार्टी की नहीं है नेता? नहीं, बिल्कुल है नेता वो, और उनकी राय अलग है। तो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी की मुखिया की राय अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं मीरा सान्याल कुछ भी कह सकती है? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। अपने शब्द मेरे मुंह में ना ठूसे। नहीं, मैं सवाल ही नहीं, ये संभव ही नहीं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले भाजपा के जो साथी बोल रहे थे, इनको एक बात बता दूं मैं, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को लगातार जनता जिताती आ रही है, क्यों वहां की जनता बेवकूफी जिताती आ रही है, इन्होंने यही बोला भी। तो मैं इनसे ये पूछता हूं, ये कांग्रेस की आलोचना क्यों करते हैं? 60 साल से कांग्रेस जीतती आ रही है, इसका मतलब जनता तो बेवकूफ है नहीं, आप दोनों मिलकर के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने मीरा जी की बात की है, तो मीरा जी की बात अब मीरा जी से करें तो बेहतर होगा, मैं उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चलिए सुलेमान साहब,
गुप्ता जी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लीजिए। कांग्रेस नहीं जीती है, यूपीए अरे जीती कांग्रेस है। पूरे भारत में जीत रही है। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, आपकी नॉलेज कम है। केंद्र सरकार आपको जानकारी नहीं है, अपना ज्ञान बढ़ाइए आप। श्याम जी आप आम आदमी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं। खान साहब बहुत खुश हो रहे हैं, कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। खान साहब बहुत खुश हो रहे हैं। सुलेमान जी ये अब सरकार बनाने के समर्थन के अलावा अब ये तो मतलब डिबेट समर्थन हो गया है। नहीं, नया अलायंस। मैं हमारे स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है ये बहुत जज्बाती होकर अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इन्हें दिल्ली में सपोर्ट किया था, ये बात सच है जनता के सामने, लेकिन हमारा इशू बेस्ड सपोर्ट था। और ये जिस तरह से केजरीवाल साहब रिजाइन करके गए पूरी दुनिया ने देखा। जहां तक अभी बुंदेला साहब कह रहे थे, मैं बुंदेला साहब से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि गुजरात का जो मॉडल का ढिंढोरा मोदी जी ने पूरे देश में पीटा है वो सब सामने आता जा रहा है हल्के हल्के। और कोई भी गुजरात में जब जाता है और असलियत बताने की कोशिश करता है तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के लीडर इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन से चिल मिला के इस तरह की बातें करते हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। अभी यूथ कांग्रेस ने गुजरात में पदयात्रा करी थी, वो बहुत बेहतरीन पदयात्रा हुई और पूरी जनता आम आदमी उसमें साथ में आया और बहुत सक्सेसफुल पदयात्रा हुई। जब भी इसी तरह से गुजरात भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो परेशान हो रहा था, अब केजरीवाल साहब गुजरात चले गए तो वो फ्रस्ट्रेशन उनका दिख रहा है। सुलेमान साहब मैं रोक रहा हूं आपको। देखिए आपने एनएसयूआई की बात बताई, वो भी मैंने सुनी कि आप लोग चुनाव में जीते। यूथ कांग्रेस की पदयात्रा, सब संगठन चुनाव जीत रहा है, पदयात्रा हो रही है, सवाल ये उठा रहे हैं लेकिन 15 साल से फिर गुजरात का जो संगठन है कांग्रेस का वो क्या इतनी जमीन नहीं नाप पाया कि राहुल गांधी को पूरी मूलभूत जानकारी देता? और आप भी सवाल उठा लेते हो। अब ये मत कहिए कि सवालों की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, क्योंकि मोदी जी अक्सर सवाल में पूछते हैं और अपनी आम सभाओं में कहते हैं कि राहुल गांधी जवाब दें, उनका शब्द होता है। देखिए सबसे पहले आपकी इस बात का जवाब देता हूं कि राहुल गांधी जवाब दें, मोदी जी पूछते हैं कि राहुल जी जवाब दें। देखिए राहुल जी इस देश की जनता को जवाब देंगे, जो हमने काम किए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, जो पॉलिसी बनाई है उसका जवाब देंगे। लोग उनसे पूछेंगे उसका वो जवाब देंगे। तो फिर मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि नहीं? फिर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब केजरीवाल साहब का और मोदी साहब का इशू है, वो तय करेंगे। इनका इशू है, बिल्कुल साफ बात है, वो इनका इशू है। केजरीवाल साहब की राजनीति है सवालों की या प्रोटेस्ट की, वो करें, वो उसके साथ खुश रहें। हमारी राजनीति जो है, हमारा जो तरीका है वो है ग्रोथ का, इंक्लूसिव ग्रोथ का और सेक्युलरिज्म का, सबको जोड़ने का। बीजेपी का तोड़ने का है। जयकांत जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि एक समय वो भी था जब जयकांत जी ने अरविंद केजरीवाल को बहुत करीब से देखा है, समझा है, जाना है। जयकांत जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस समय मूव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इस समय उनके एजेंडे पर चुनाव है, लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने की वो तैयारी कर रहे हैं, देश का भ्रमण कर रहे हैं। सवाल ये है कि गुजरात में जिस तरीके से उठा के केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं, इसे क्या माना जाए? ये मिशन गुजरात है, मिशन लोकसभा है, या मिशन प्राइम मिनिस्टर है? ये तो जन लोकपाल जब ये लेकर के आए थे दिल्ली में तो उसी वक्त ये पता चल गया कि ये देश की जनता को गुमराह करने की रणनीति रचे हैं। जन लोकपाल तो दिल्ली के अंदर बन ही नहीं सकता, यहाँ तो लोकायुक्त है। आप जन लोकपाल जो है वो 4 महीने पहले तो अन्ना हजारे जी ने पास करा चुके थे, तो अब जन लोकपाल का तो मुद्दा ही खत्म हो गया। सवाल है कि आप गुजरात में जाकर के सवाल कर रहे हैं, आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो नेशनलाइज इशू पे लेकर के आप बात करें ना। आप गुजरात में जा रहे हैं, गुजरात का चुनाव है, ये तो देश का चुनाव है। अब सवाल उठता है कि जब आपको दिल्ली की गद्दी मिली तो आप इतने दिन में दिल्ली की जनता के लिए क्या किए? आप ये मुद्दा लेकर के आप जाते हैं, क्योंकि मोदी, देखिए मैं मोदी साहब का कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोदी साहब का जो स्टैंड है वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो विकास है उसी को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जब विकास का आप डिफेंड करेंगे तो आपके पास उनके अल्टरनेट में बेहतर विकास का एक चीज मैं यहाँ पे जरूर आपसे समझना चाहूंगा और आपसे पूछूंगा भी, जयकांत जी, जिसको लगातार हम कार्यक्रम में उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सवालों की पॉलिटिक्स है? क्योंकि टाइमिंग का बड़ा खेल है, टाइमिंग का सियासत में बड़ा महत्व होता है, जिस बात को मैं इनसे भी पूछूंगा आम आदमी पार्टी से कि अगर जैसा कि कह रहे थे हमारे साथी कि मतलब इनका अध्ययन पुराना है, अरविंद जी का तमाम चीजें वो पहले से जानते हैं, तो लोकसभा चुनाव के टाइम ही ये सवाल क्यों उठाए गए? देखिए लोकसभा का नहीं, आपको हर एक अब आप 10 दिन में 15 दिन में नए नए बखेड़े आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 साल से आप यही देखते आ रहे हैं। लेकिन अब लोग पहले आपसे 3 साल पहले आपसे लोग सवाल नहीं करते थे, आज के तारीख में लोग अब आपसे सवाल करेंगे।
क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर चुके हैं, आप एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपके पास 28 सीटें हैं। पहले तो सवाल ये लोग करेंगे कि आप मुख्यमंत्री की सीट को त्याग करके क्यों चले गए, ये सवाल है। आपको दिल्ली की जनता ने जब बैठाया था तो दिल्ली की जनता को सहयोग करना चाहिए था। 35,000 लोगों को इन्होंने नौकरी देने का जो कंफर्मेशन की थी, वादा किया था, बेहतर होता या जन लोकपाल पे जो रिजाइन दे करके भाग गए, बेहतर होता वो 35,000 कर्मचारियों को नौकरी दे करके जाते। श्याम जी, क्या अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जाकर ठहरे पानी में पत्थर फेंका है? और क्या खुद पर जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों से बचने का एक तरीका ये यहाँ पर उन्होंने रणनीति अपनाई है? सर, ठहरा हुआ पानी कभी भी अच्छा नहीं होता। पानी वही अच्छा जो बहता रहे। यदि पानी ठहर गया और उसको बहाने के लिए पत्थर मारा गया तो कोई बुरा नहीं किया गया। वहां पर जो अराजकता है अंदर अंदर छुपी हुई गुजरात के अंदर, जो कि सामने नहीं आ रही है, उसको सामने लाने के लिए यदि अरविंद जी ने मोदी जी से कुछ प्रश्न पूछ लिए तो भाई क्या गुनाह कर दिया इसके अंदर हमने? आप यदि साफ गोई से इसको जवाब दे देते कि अरविंद जी आपके सवालों का यह उत्तर है, तो हम खुश हो जाते, जनता खुश हो जाती, देश की जनता देख लेती कि मोदी जी कितने बड़े सच्चे और अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब आप छुपते हैं, डरते हैं, सवालों से भागते हैं, बंद कमरे में छुप जाते हैं, मिलना नहीं चाहते, लोगों से आप हमला करवाते हैं, काले झंडे दिलवा देते हैं। श्याम जी, एक बात बताइए, आपकी भी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं जी। ये तो आप इतनी जानकारी तो मेरे ख्याल से सबको ही है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, आम आदमी ही क्यों ना, हर दिन का अपना एक स्केड्यूल होता है, एक आदमी की समय सारणी होती है, और एक मुख्यमंत्री जो कि चाहे वो दिल्ली का हो या फिर वो किसी और प्रदेश का हो, उसका भी बहुत बिजी स्केड्यूल होता होगा, उसकी भी कुछ पहले से एंगेजमेंट्स होती होंगी। केजरीवाल अचानक ये ऐलान करते हैं कि मैं इन सवालों को लेकर जा रहा हूं मोदी जी से मिलने के लिए, ठीक है? आप नहीं, जो बातें आप ही के नेताओं के मुंह से जो आई हैं उसमें ये होता है कि उनको भी ये आभास था कि समय नहीं मिलेगा, लेकिन एक हंगामा तो खड़ा हो ही जाएगा, मीडिया अटेंशन तो मिल जाएगी। आपने गौर से नहीं सुना? हाँ बताइए। मनीष जी ने बोला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद मुझे टाइम दीजिए, लेकिन उन्होंने फिर भी टाइम नहीं दिया। सर, यदि देश की जनता के लिए, गुजरात की जनता के लिए, गुजरात की जनता के बात तो अरविंद केजरीवाल पहले ही बोल चुके थे, फिर इतना बड़ा बवाल क्यों? नहीं, कहां बवाल हुआ? नहीं, इस बात को लेकर कहा कि अब बवाल तो भाजपा के लोगों ने काले झंडे दिखाए उनको डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, लेकिन उनको अरविंद जी के बारे में पता ही नहीं है। अरविंद जी तो मौत से डरते नहीं है। देश की जनता की भलाई के लिए अरविंद जी 15 दिन तक यहीं बिजली पानी आंदोलन दिल्ली में करते रहे, और शीला दीक्षित की सरकार ने जितना भ्रष्टाचार फैला रखा था उसके खिलाफ वो लड़ते रहे। अरे सर, आप सुन लीजिए पहले, जान देकर गिरफ्तारी देकर देश की भलाई नहीं होगी। जान नहीं देने जा रहे हैं जी। हमने आपको सिर्फ बात की बात कही है, यदि देश की जनता के लिए कुर्बान होना पड़ेगा तो अरविंद जी नहीं, देश की जनता के लाखों लोग अरविंद के साथ कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन इस भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, अराजकता, अरे राशन कार्ड में इतनी धांधली चल रही है, पेंशन बनवा जाओ वहां धांधली चल रही है, दिल्ली की पुलिस खाकी वर्दी का खौफ दिखाकर लोगों को लूट रही है, मकान बनाओ तो पैसा चाहिए, रेडी पटरी वालों को वसूली हो रही है, मैं बता रहा हूँ 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 मिनट, 2 महीने के अंदर। श्याम जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, इस बात को मेरे सहयोगी अनंत आपसे कह रहे थे ठहरे पानी में, तो आपने कहा ठहरा पानी खराब होता है, उसमें कंकड़ नहीं मारना चाहिए, पत्थर। अब आप भी लगातार पानी बह रहा है, आप सुन ही नहीं रहे सवाल, आप बहते जा रहे हैं लगातार। मैं क्या करूं, एक आम आदमी हूं, आम आदमी का जीवन बहते रहना है। तो मेरे मन में जो विचार है, जो सवाल तो सुन लीजिए, बाद में बह लीजिएगा। मेरा ये सवाल है कि अभी आपने इतनी कहा कि दिल्ली की पुलिस ये कर रही है, यहाँ करप्शन है, यहाँ ये सुविधा सही नहीं। आप जब मुख्यमंत्री बने, आपकी जब सरकार आई, 49 दिन जो आपने सरकार चलाई, आपने उसमें क्या किया और आप सरकार में रुके क्यों नहीं? सुनिए, जहां तक जन लोकपाल बिल जो आप ला रहे थे, दोनों विपक्षी दलों का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी, जो हमने विधानसभा में देखा, दोनों का ये स्टैंड था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप ला रहे हैं। क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कुछ दिन बाद नहीं लाया जा सकता था? क्या आप सरकार में रुक के जनता के लिए आपके मुताबिक क्या आप बेहतर काम कर सकते थे, आप नहीं कर सकते थे? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। लेकिन क्या ये सवालों की पॉलिटिक्स होना चाहिए सुलेमान साहब? नहीं, देखिए, ये सवालों की जो श्रृंखला है, जो होता है अक्सर चुनाव के समय देखा है, जो जनता की, जो आवाम की एक्सपेक्टेशन होती है, जिसपे वो वोट देता है, अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो जनता का या किसी भी प्रतिनिधि का सवाल पूछना जायज है। अरविंद केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट दिया था, कांग्रेस ने उसी मैंडेट की इज्जत करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए उन्हें सपोर्ट करके सरकार में लाए, और उसके बाद जितनी उन्होंने कस्में, वादे खाए थे, जो चांद तारे तोड़ के ला दूंगा जनता को दिखाए थे, वो कुछ नहीं ला पाए। तो सवाल पूछना बिल्कुल जायज है, और ये भी जायज है कि राजा बुंदेला जी से काफी देर होगी बात किए हुए, सीधे रुख करते हैं राजा बुंदेला जी का। राजा बुंदेला जी, मोदी की रैलियों को खूब देश सुनता है
मोदी की रैलियां काफ़ी सुर्खियों में भी रहती हैं और हर रैली में जहां पे भी वो रैली कर रहे हैं लगातार विकास का मुद्दा वो पुरजोर तरीके से उठाते हैं और भी तमाम बातें हैं और वो तमाम सवाल दागते हैं। वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वो तमाम सवाल दागते हैं प्रधानमंत्री जी पर, वो तमाम सवाल दागते हैं कांग्रेस की लीडरशिप पर। जब आप सवाल दाग रहे हैं अपने रैली के मंच से, कोई दूसरा आप पर सवाल दागे तो फिर उसमें इफ्स एंड बट्स क्यों? नहीं, देखिए, आप दूसरे तरीके से ले रहे हैं। हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम सवालों का जवाब नहीं देंगे। आप अगर हम सवालों का जवाब नहीं देते और हम भागते रहते तो आज जो जिस तरह से भी मीडिया की जो सर्वे है, जिस तरह से मीडिया के जो आंकड़े हैं, पहले कहा जाता था कि मोदी के 100 का ग्राफ नहीं पूरा करेंगे, फिर कहा जाता 150 का ग्राफ नहीं पूरा करेंगे, फिर आज 233 और 235 के आसपास हैं, फिर कहा जाता था कि एनडीए में मोदी अकेले पड़ जाएंगे, अछूते हैं। एक एक करके लोग एनडीए से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में अगर ये लोग ऐसा गुजरात का नारा ले रहे हैं जैसे गुजरात में कोई प्रजातांत्रिक सरकार नहीं हो बल्कि तालिबानी कोई सरकार हो, वहां का आदमी मोदी के नाम पे कोई तालिबानी लोग वहां पे बसे हैं जिनसे डरे हुए हैं और कुछ नहीं करें। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, आप केजरीवाल जी का जन्म देख लें। केजरीवाल एनएससी में थे, वो सोनिया गांधी जी का अपना खुद का विजन था, वहां से ये निकले। फिर इन्होंने एक पूरी की पूरी व्यूहरचना की और मैं गवाह हूं। ये बाबा रामदेव के पास गए, बाबा रामदेव के साथ इन्होंने 2 साल काम किया। बाबा रामदेव, मैं आपके चैनल पर खुलासा कर रहा हूं, बाबा रामदेव में इनकी रणनीति को ठुकराया, कहा कि इस तरह से नहीं होगा। फिर ये पहुंचे किसी तरह से गुड़ा भाग करके, जोड़ तोड़ करके अन्ना हजारे जैसे संत के पास। अन्ना हजारे को इन्होंने पानी में उतारा और बिल्कुल भ्रष्टाचार की बात कह के, सारा विरोध करके अन्ना हजारे को लेके आए, अन्ना हजारे को स्थापित किया, अन्ना हजारे को एक मकाम पर लेकर पहुंचे, उनकी नीतियों को लेकर की जगह पहुंचे, उन्हें छोड़ा। फिर इन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे, पॉलिटिकल पार्टी बने। फिर इन्होंने कहा कि हम जब तक बहुमत नहीं मिलेगा हम सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बनाई। इन्होंने कहा हम किसी से कोई समर्थन नहीं लेंगे, कांग्रेस से, किसी और से नहीं, कांग्रेस से समर्थन लिया। फिर इन्होंने कहा हम सारे गुण रखेंगे, अब गुण दूर करेंगे, वो पूरा का पूरा 49 में। मतलब तुम कहां ठहरोगे? इन्होंने खुद कहा, गुप्ता जी ने, मैं आपको रोक रहा हूं, बहते रहते। श्याम गोपाल गुप्ता जी जानकर रोक रहा हूं, राजा बुंदेला जी आपको रोक रहा हूं, क्योंकि आपने तो एक बड़े खुलासे की बात कर दी कार्यक्रम में, बड़े खुलासे को आप सामने ला रहे हैं। जो बताइए श्याम जी, ये तो एक बड़े खुलासे को कह रहे हैं। मैं खुद उस बात का गवाह हूं। हाँ नहीं, मैं वही मैं बात, क्योंकि ये तो एक बड़ी बात सामने आई है जी न्यूज पर। मैं राजा बुंदेला जी को बता दूं सीधे सीधे, क्या ऐसा था, ये बड़ा सवाल, कि अन्ना हजारे जी के पास जाने से पहले रामदेव जी से बाकायदा रणनीति बनाई गई और वहां रास्ता नहीं बना तो अन्ना हजारे की शरणागत हुए? आप इस बात को बाबा रामदेव जी से पूछिए। और उस वक्त जब हम बाबा रामदेव से मिलने गए तो नाम भी बता दूं, मेरे साथ डॉक्टर राकेश रफीक थे और मेरे साथ एचडी शर्मा जी थे। श्याम जी, क्या पूरी सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे थे अरविंद केजरीवाल जी? सर, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये बुंदेला जी बोल रहे हैं। पहले तो ये बाबा रामदेव जी भाजपा के समर्थक है, आप भी जानते हैं, और ये साहब भी भाजपा के ही हैं। और यदि बाबा रामदेव जी से अरविंद जी ने कभी मुलाकात कर ली तो कोई गुनाह नहीं कर दिया उसके अंदर। नंबर 2, जो बुंदेला जी बार बार कह रहे हैं कि अरविंद जी ये कहते सरकार नहीं बनाएंगे, हम सरकार नहीं बना रहे थे जिस वक्त, तो भाजपा के लोग पानी पी पी के हमें कोस रहे थे कि भाई क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो, बना लो। हम तो ये, तो इनकी दोगलेपन की बात बता रहा हूं, दोहरा चरित्र दिखा रहा हूं उन लोगों का। तो खूब इन्होंने कोसा हमारे को। तो फिर अरविंद जी ने जनता से पूछा, सवाल यहां पर यह उठा है श्याम जी, क्या अरविंद केजरीवाल अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अब तक के इस पूरे सफर में? क्योंकि वो यहाँ पर उठा रहे हैं सवाल रामदेव को लेकर, बाबा रामदेव का उन्होंने जिक्र किया, फिर वो जिक्र कर रहे हैं अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे की जो प्रतिक्रिया है, जो बातें सामने आ रही हैं, वो भी सवाल खड़े कर रही हैं। जयकांत जी भी यहाँ पर बैठे हैं। जयकांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गुजरात में भाजपा के साथी हो, कांग्रेस के साथी हो या अन्य कोई साथी हो, ये सबके सब आम आदमी पार्टी को किसी प्रकार से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसको देश में वो महाक्रांति कर रही है, देश के जनता की आवाज बन चुकी है। जयकांत जी, क्या केजरीवाल का एटीट्यूड इस्तेमाल करने वाला रहा है? आपने तो बहुत करीब से देखा है, काम किया उनके साथ। नहीं, देखिए, ये केजरीवाल जी जो अभी प्रमोशन में निकले हुए हैं आम आदमी पार्टी के लिए,
एक चीज इसके अंदर में थी कि हम लोगों का एक जो विजन था कि त्याग की भावना होना चाहिए। जी, आपको मकान मिला एज ए मुख्यमंत्री, क्या आपने उस मकान को आज छोड़ दिया है कि नहीं, ये बताइए। आज के डेट में भी वो मकान अरविंद केजरीवाल जी के पास है। कहां से त्याग की भावना आई है? आपके पास जब आप मुख्यमंत्री बने दिल्ली जनता के, और दिल्ली के जनता के साथ जो आपका सहयोग होना चाहिए था, आप उससे बाहर निकल करके चले गए। आपके पास त्याग की भावना है या लालच की भावना है? क्या आप मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है? आपको क्या प्रधानमंत्री बनने की लालसा है? सवाल है, सवाल आपसे किए जाएंगे। आप तो किसी के सवाल के जवाब नहीं देते। आप देश की पूरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनसे, आप एक बार यहाँ पे आप शीला दीक्षित के सरकार के ऊपर आपने अटैक किया। शीला बेचारी है, पुलिस उसके पास नहीं है, भ्रष्ट सरकार है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोस कोस करके दिल्ली की शीला दीक्षित को आपने हटा करके मुख्यमंत्री के कब्जा कर लिया। चलिए ठीक है, जनता पीड़ित थी, भ्रष्ट थी कांग्रेस की सरकार, लोगों ने आवाज उठाए, केंद्र का भुगतान जो है शीला दीक्षित ने किया है, और उसमें आप आए तो आपको कुछ करना चाहिए। चर्चा के आखिरी चरण में हम पहुंच रहे हैं। बहुत संक्षेप में प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे सुलेमान खान साहब, बिल्कुल आखिरी चरण में, बहुत सटीक प्रतिक्रिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो कांग्रेस की जमीन खा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल केजरीवाल जी हमारी जमीन कहीं से कहीं तक नहीं खा रहे हैं, ना ही हमारा उनसे कोई कंपटीशन है। कांग्रेस की एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, इंक्लूसिव ग्रोथ की और सेकुलरिज्म की, सबको जोड़ के साथ चल रही है, और कांग्रेस सरकार बनाएगी। बुंदेला साहब की बात का जवाब दे दूं बस मैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 235, और जिन एग्जिट पोल की वो बात कर रहे हैं, वो भी अभी एक न्यूज चैनल ने खुलासा किया था किस तरह से एग्जिट पोल हुए थे। तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का कहता है कि फैसला सरकार को लेना, सरकार खैर उन पर फैसला नहीं ले पाती, अलग वो मसला मैं हो बता दूं कि एग्जिट पोल को राजा बुंदेला जी बहुत संक्षेप में, मेरे समय में बस बहुत कम है, संक्षेप में राजा बुंदेला जी, यही सवाल आपसे भी कि अगर सवाल उठाए जाते हैं तो उनकी जवाबदेही भी होना चाहिए, और सवाल जब उठाए जाए तो उनकी टाइमिंग पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य होगा इस देश का कि आने वाले किसी भी आंदोलन पर अब लोग विश्वास नहीं करेंगे। जिस किस्म के नतीजे इस बड़े आंदोलन से हुए जो अन्ना हजारे का दिसंबर में हुआ था, उसके बाद जो परिणाम हुए हैं, जेपी के आंदोलन के बाद जो लोहियावादी जो समाज आज बिखरा पड़ा है इस देश में, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं का, यहाँ पर लेंगे शाम जी से, यहाँ पर लेंगे शाम जी से। राजा जी आपको रोकना चाहेंगे, समय बहुत कम है। शाम जी, क्या अरविंद केजरीवाल ऐसी सियासत करके उस आंदोलन से जो एक जनता के अंदर जोश आया था, एक जो जनता का दबाव सियासतदानों पर बना था, क्या उसको ट्रैक से हटका रहे हैं? क्या जनता के उस विश्वास को तोड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल नहीं तोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसी बात के लालची नहीं है, उन्हें कुछ ना चाहिए। उन्हें कुछ चाहिए होता यदि तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ते, अपनी नौकरी नहीं छोड़ते, अपना जीवन दांव पर नहीं लगाते। इस देश की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देख लेना, इसी चैनल पे मैं कह के जा रहा हूं, इन दोनों पार्टी जो मिले हुए हैं ना, इनकी बखिया उधेड़ दी जाएगी जनता द्वारा, और आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र में आएगी। अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश के अंदर जितनी जिस आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ, क्या उस आंदोलन की भावना को पार्टी कैरी कर रही है? ये कहिए ना, क्या आप आम आदमी नहीं है? आपके पीछे एक बहुत बड़ा स्वार्थ है। इस देश में जब भी आंदोलन हुए हैं, बातें आम आदमी की करते हैं, लेकिन अपने सपने कुछ और देखे हैं। बुंदेला जी, यहाँ के लोग साफ बात करते हैं। बुंदेला जी, गुजारिश है, आखिरी सवाल बुंदेला जी, आम आदमी बन के ढोंग नचा रहे हैं। क्या अन्ना आंदोलन की भावना को लेकर पार्टी आगे चल रही है? समय बिल्कुल कम है। जयकांत जी, देखिए, जब भी इस देश में आंदोलन हुए, चाहे वो गांधी के हो, जेपी के हो, अन्ना जी का हो, और जब भी इस देश में अगर किसी आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है, लोगों ने कुछ उसमें से निकल करके सपने बेचे हैं, और वो जो सपने बेचे हैं उसको सूद समेत वसूल किए हैं, और अरविंद केजरीवाल इससे आगे नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयकांत जी, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है, इस पूरे के पूरे तौर तरीके और नजरिए को लेकर सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता मांगे जवाब में आज इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, दीजिए इजाजत।